तो आज की क्लास में हम डिटेल बताएंगे आपको, और वाटर डैमेज का स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन को हम कवर करेंगे। लाइव आपको दिखाएंगे हमारा फोन। संदीप जी महाराष्ट्र गोंदिया से है, बीटा सांगली डिस्ट्रिक्ट से है। बहुत बढ़िया। जो लोग महाराष्ट्र से है वो ऑफलाइन क्लास में अभी आ सकते हैं, हमें मिल सकता है डायरेक्ट। वन बाय वन भी हम सिखाते हैं। चलिए, हमारा यहाँ देखिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को। इस तरह से वाटर डैमेज आ जाता है, पूरा वन फोन था। तो हमने क्या करना पहले उसको, आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा, 5 मिनट 10 मिनट चालू कर देते हैं और आपको तालियां बजाने लगते हैं। कितने लोगों ने देखा है ऐसे यूट्यूब का वीडियो और ताली बजाते रहते हैं 5 मिनट के अंदर? ऐसा कभी होता है क्या काम? चैट में लिख के बताइए। कुछ काम हो सकते हैं 10 में 1 2, पर बार बार हर काम तो नहीं होगा। मुझे जहां तक तजुर्बा है, हम किसी को नाम नहीं रखेंगे। हर एक का काम करने का तरीका अलग है। कस्टमर स्टूडेंट को खींचना अलग बात है। और हमारे हम नहीं कहेंगे कि हम 1 नंबर है। हमारे स्टूडेंट भी कहेंगे देखो अभी तक पानी है इस पे। लाइव प्रैक्टिस देखो, दिख रहा है सभी को पानी है देखो। ये से नो चैट में लिख के बताइए। इस तरह से लाइव प्रैक्टिकल मुझे लगता है मैं भी कभी नहीं दिखाया हूँ। तो आज से मेरा घर का ही फोन है, पानी में गिरा है बच्चे ने, तो क्लीन करने के लिए रखने वाला था। तो सर का फोन आया तो हम बोला लाइव दिखाएंगे आप लोगों को। ये हमने सब कैमरा को निकाल लिया। इसको छोटा पीस भी डाल दो, एक कैरी बैग रहता है उसको डाल के रखो। पहले जो सिस्टम बता रहा हूँ उस पर फॉलो करो। आप तो काम कर लोगे सभी होगा, पर एक कैमरा बाद में घूम जाएगा या गंदा पड़ जाएगा, ठीक है? तो हम उसको क्या करेंगे, पीसी में डाल के रखेंगे उसको। ठीक है। और एक पानी पे गया था हैंडसेट हमारा, इसको भी ठीक से पैक नहीं हुआ अभी अभी। इसको क्या वायर बाहर आ गया हुआ है, इसको फिर से खोलना है एक बार। खोलो उसको, खोलो कभी। काम करना तो परफेक्ट करना है दोस्तों। आधा काम सीख के जाओगे तो अधूरा ज्ञान हानिकारक रहते। यहाँ भी देखो पानी कैसे हालत है यार, यहाँ भी देख सकते हो। तो हमने एक बार नीचे का तो पूरा शॉर्ट हो गया, तो ऊपर का चेक कर लेंगे एक बार हमारा जीआर क्या सही आ रहा है क्या नहीं। जीआर कितना आना चाहिए रिवर्स वॉइस में, तो मल्टीमीटर हम दिखा देंगे आपको एक बार। चलिए सरफराज सर, बस 1 मिनट के लिए आपको होल्ड करेंगे। एक जी बार सभी लोग अपना कैमरा चालू कर लीजिए, सभी लोग अपना कैमरा चालू कर लीजिए। और कहाँ कहाँ से जुड़े हैं एक बार बताइए। सर हम चित्रकूट से हैं। सरफराज सर, बस मैं 2 मुंबई। मिनट के लिए आपको होल्ड करेंगे। एक बार सभी लोग अपना कुछ लोग कतर से भी थे, नेपाल से थे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी का महाराष्ट्र, मोबाइल पे। गुजरात, बिहार, समस्तीपुर, नेपाल, कतर, छत्तीसगढ़ यूपी से सर। हैं। चलिए, यूपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है सबका, बहुत सर बहुत। एमपी से हैं। एमपी से, यूपी से, नेपाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपेयर माई मोबाइल पे। तो एक बार फिर से बता दूं, रिपेयर माई मोबाइल, जिसकी आप लोगों ने सालों से फाइल यूज किया है। आज 11 साल हो गया हमें। तो आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि 11 साल से आपने हम पे ट्रस्ट किया। ट्रेनिंग के लिए, फाइल्स के लिए, हर साल 10 लाख से ज़्यादा फाइल्स हमारी वेबसाइट से डाउनलोड होती है। लाख फाइल हर साल डाउनलोड होती है, और पूरी दुनिया भर से लोग उसको डाउनलोड करते हैं। कितने लोगों ने वेबसाइट हमारी यूज कर रखी है? कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार, कोई ऐसा भी है कि जिसने वेबसाइट हमारी नहीं यूज, कोई ऐसे भी है कि यहाँ पे जो कभी भी हमारी वेबसाइट को नहीं यूज किया है? नहीं किया सर अभी तक। अच्छा, नहीं किए हैं, ओके ओके। मैं भी नहीं किया। चलिए, और कितने लोगों ने किया है ऐसा, फाइल को कभी यूज किया है फाइल्स के लिए? जो जी हमने किया। सॉफ्टवेयर का जो काम करते होंगे उन्होंने, मुझे लगता है, ज़्यादा यूज किए होंगे। जो जी हार्डवेयर के, जी जी, मैं भी यूज किया हूँ। जी सर जी, मैं भी हाँ, जो हार्डवेयर के होंगे वो शायद कम यूज करते होंगे, मगर सॉफ्टवेयर का जो काम करते होंगे वो तो जरूर यूज उन्होंने किया होगा।
तो 10 साल हो गए हमें, 11 साल, सॉरी 11 साल हो गए। 11 साल से आप लोगों को, आप लोगों ने ट्रस्ट दिया, प्रेम दिया। तो एक छोटी सी हमारी स्टोरी थी कि कैसे हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में आए, कैसे फाइल देना स्टार्ट किया। तो आपको एक 2 मिनट का एक छोटी सी हमारी स्टोरी देखते हैं और फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रिपेयर माई मोबाइल स्टार्ट करने से पहले मैं 2011 में मोबाइल और टैबलेट्स की ऑनलाइन रिव्यू के वीडियो बनाता था और ब्लॉगिंग करता था। फिर वहाँ से मुझे कस्टमर्स, जो हमारे रीडर थे, वो पूछने लगे कि उनका जो मोबाइल और टैबलेट ख़राब हुआ है उसको रिपेयर कैसे करें। और बाय चांस मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे 500 से ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया और 2014 से इस पे ब्लॉगिंग करने लगा कि रिपेयरिंग कैसे करते हैं। फिर 2020 में कंप्लीट लॉकडाउन आ गया तो सारे दुकान बंद हो गए। तो वहाँ से एक आइडिया आया ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू हमने मैसेज डालना चालू किया कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं जिसकी फीस है सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये से फिर 100 रुपये का किया, 200 रुपये का किया, 1000, 3000 और अभी 15,000 रुपये तक के कोर्स हमारे पास हैं। और हमारे कस्टमर्स पूरी दुनिया भर से हैं। जितने भी हमारा फॉरेन बिजनेस आता है उसमें व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ही हमारा 100% बिजनेस आता है। और जो इंडिया का मार्केट है उसमें करीबन 70% बिजनेस हमें व्हाट्सएप फीचर जो हमें सबसे मदद किया वो था क्विक रिप्लाईज का। अब हमारे कस्टमर इंग्लिश बहुत सारे नहीं समझते थे, वो चाहते थे कि उनको कोर्स की डिटेल से उनके लैंग्वेज में भेजा जाए। और दूसरा कैटलॉग, तीसरा जो मदद आया वो था लेबलिंग करने का। फिर हमने फेसबुक ऐड भी रन किया और उससे हम लोग एक वाइड ऑडियंस तक पहुंच सके जिनको कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं थी। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये बिजनेस और भी आगे अच्छा बढ़ेगा और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ जुड़े रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ आपने भी सफलता पाई है तो शेयर कीजिए अपनी कहानी या जुड़िए हमारे साथ। डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आज ही। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी है। और आज इस मौके पे करीबन, अगर कोई ट्रेन लेना चाहता है एंड्रॉयड की, आईफोन की, या फिर हमारी फाइल की सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहता है तो उस पर 50% का डायरेक्टली ऑफ मिल रहा है। तो अगर कोई जुड़ना चाहते हैं, contact करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर चैट में डाल सकते हैं। सर बोर्नियो का कुछ है क्या सर? बॉर्नियो का उसमें क्या डिस्काउंट रहेगा? 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या मिल पाएगा? ठीक है, वो तो कंपनी का ही फिक्स रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मगर जो हमारे हाथ में, उसमें आपको डिस्काउंट अच्छा खासा आज मिल सकता है। ठीक है सर, फास्ट सर प्लीज कंटिन्यू। चलिए, थैंक यू सर। आपको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करना चाहिए वो दिखाएंगे आपको। प्रोसेस तो मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ, लेकिन नया तरीके से आपको बताएंगे हम। इसको नीचे का साफ बोर्ड भी लगाना पड़ेगा शायद, पूरा तो आप लोग देख रहे हो। तो पहले हमें क्या करना है, इस साफ बोर्ड को भी निकालना है, ठीक है। कभी कभी पानी जाने के बाद क्या होता है, हमारा मदरबोर्ड शॉर्ट दिखाता है। तो हमें क्या किया, अभी जितना एक्सटर्नल पार्ट्स है मेरा, उस सभी को हमने निकाला, ठीक है। अभी साफ बोर्ड को भी निकालेंगे, उसको भी क्लीन कर देंगे एक बार। और यहाँ भी कनेक्टर भी दिख रहे हो आप, ये देखो। थोड़ा स्क्रू कहाँ है देखेंगे एक बार बोर्ड को भी क्लीन कर लेंगे। उसको निकालने का तरीका भी रहता है दोस्तों, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो टूट जाएगा उसको। ये देखो, अभी इसको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। इसको क्लीन करने से पहले आपको क्या करना है, इस माइक को थोड़ा प्रोटेक्ट करना। माइक के यहाँ अगर चला जाता है ना आपका थिनर वगैरह आईपीए, तो क्या होता है, माइक बंद पड़ जाएगा। तो उसको अंगली लगा देना या टेप लगा देगा। नहीं, देखो कितना पानी गया इसको, कितना लोग दिख रहा है, वो पूरा गंज गया है उसका, सभी दिख रहा है। तो हम पहले छोटे छोटे काम करेंगे।
कनेक्टर क्लीन करेंगे उसको। बताओ V20 को। हाँ बेटा दे, सैमसंग का अर्जुन है और ठीक है, चलने लगा। चलिए थिनर से, उसके लिए मेरे पास अगर वाटर डैमेज फोन आता है हमारे पास, तो क्या है, हमारे पास एक कावा मशीन है। उस मशीन से डाल के भी हम पूरा क्लीन करते हैं जब मदरबोर्ड को पानी जाता है। तो यहाँ तो उसको मदरबोर्ड पे पानी कम है, पर कनेक्टर को ज्यादा पानी है, जल गया सब। मैं कौन सा क्लीनर यूज करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो हम बताएंगे ये इतना चकाचक क्यों हो रहा है। आप लोग क्लीन करते हो इतना चकाचक नहीं होता है, क्या राज है उसका, और कौन सा यूज करना चाहिए। सभी को दिख रहा है ना मेरा क्लीन करने का टेक्निक? एक बार चैट में लिख के बताइए। चलिए ना, हमारा क्लीन हो चुका है। उसका भी 2 बार सुखाएंगे और 2 बार फिर से क्लीन करेंगे। 300 हीट रखेंगे हम। पानी पे गया था, आई टेस्टिंग होना चाहिए जो दोस्तों, आई टेस्टिंग करना पहले। चलिए, हमारा एक काम कंप्लीट हुआ। अब इसको देखेंगे हमारा शॉर्टिंग है क्या नहीं। चलिए थोड़ा झूम कर देता हूँ। ओके, अभी तो शॉर्टिंग नहीं है। सभी दिख रहा है क्लियर? क्लीन हो गया। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा हीट मारेंगे। बारिश का मौसम है दोस्तों, पानी में बहुत सारे फोन गिरते हैं। लोग घूमने जाते हैं और पानी पे मोबाइल चला जाता है। हम भी कल जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ बारिश का मौसम है, बारिश देखने के लिए। वाटरफॉल सा है एक जगह में कोल्हापुर में। ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है। शायद डिस्प्ले भी डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। चेक कर लेंगे उसको। ये देखो जल गया। कभी कभी क्या होता है, हमारा ये वोल्टेज का जो लाइन रहता है ना, एनोड का लाइन रहता है, वो जल जाता है, सभी को पता है। वोल्टेज का एनोड का लाइन है वो जल जाता है, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज उस पर आते रहते हैं। हम पूरा आपको डिटेल बताते हैं स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। ये देखो यहाँ का 2 पॉइंट हमारा चला गया। थोड़ा सा क्लीन करता हूँ और एक बार, तो आपको दिखाई देगा। दिख रहा है सभी को, यस है नो? ये देखिए, हम पहले मोबाइल को चालू करेंगे और उसके बाद डिस्प्ले का देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ से एग्जाम्पल उठा के भी चालू कर सकते हैं बाद में फिर। ये देखो, हमने यहाँ खर्चा दिया, क्लीन कर दिया, और यहाँ से हम एक जंपर मार सकते हैं। चलिए, सब में कर रहे क्या कर रहे हैं? ये देखिए अभी क्लीन इसका भी हो गया। हमारा पहले किया, सब बोर्ड क्लीन किया, उसके बाद हमने डिस्प्ले कनेक्टर क्लीन किया, और उसके बाद हम स्ट्रिप करेंगे क्लीन, और फिर हम मदरबोर्ड पे जाएंगे। स्ट्रिप आप नया भी ला सकते हो दोस्तों, ज्यादा खराब हो गया तो स्ट्रिप को नया हम डाल सकते हैं। तो पहले हमें चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, लाइव प्रैक्टिकल। ये देखो, यहाँ भी पूरा गंज गया। जब भी आपका गंजता है या कुछ खराबी दिखता है, तो ध्यान रखना है आपका लाइट का सेक्शन ही ज्यादा जाता है या वोल्टेज का सेक्शन की प्रॉब्लम आता है। कितना लोग सहमत हो इस बातों से? जब भी हमारा पानी जाता है हैंडसेट का लाइट सेक्शन के वहाँ, एनोड का लाइन रहता है, वोल्टेज का लाइन रहता है, प्लस के लाइन रहते हैं, उस लाइन को ज्यादा प्रॉब्लम आता है। कितना लोग सहमत है, कितना लोग नहीं है, चैट में डालिए, फिर अगला बात करेंगे, ठीक है। पानी पे जाने के बाद लाइट का सेक्शन ज्यादा प्रॉब्लम आता है, कितना लोगों के साथ हुआ बताइए चैट में। और जो मैंने बताया सही बताया या गलत बताया, चैट में लिख के बताइए। कम से कम देखो 107 स्टूडेंट है, कम से 10-20 का तो कमेंट आना चाहिए अभी।
जब पानी जाने के बाद हमारा प्रॉब्लम आता है, लाइट सेक्शन का ज्यादा आता है प्रॉब्लम, डिस्प्ले का आता है प्रॉब्लम। अरे क्यों आता है वो प्रॉब्लम? क्योंकि उसमें हमारा वोल्टेज ज्यादा रहता है, बाकी सेक्शन के हिसाब से वो वोल्टेज ज्यादा रहता है हमारा। ठीक है, चलिए। कितना लोगों का कमेंट आया देख सकते हैं एक बार? कमेंट पढ़ ले बाबा, कितना 16 कमेंट आया। कमेंट पढ़, कमेंट को क्लिक कर, हर क्लिक कमेंट को। कितना कमेंट आया, क्या क्या लिखा है देखो बाबा, नीचे से लेकर नीचे से, हाँ। लाइट सेक्शन बोला सबने बराबर। तो आप भी लिख ले, पानी गया तो मर जाता है, क्या प्रॉब्लम आता है? लाइट सेक्शन को प्रॉब्लम होता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें हमारा वोल्टेज ज्यादा रहता है, बूस्ट होता है वोल्टेज हमारा। ठीक है, ये क्या करते हो बाबा? चलिए, थैंक यू दोस्तों। ये भी क्लीन हो गया हमारा लगभग, थोड़ा भी अभी गंदा है उस पे, तो हम क्या करेंगे, उसको भी थोड़ा सा क्लीन करेंगे। चलिए, पहले सब बोर्ड किया, फिर डिस्प्ले का अंदर किया, अभी हम मदरबोर्ड करेंगे। लो, साइड में रखना है, बाद में घूम जाएगा किधर तो। कहाँ है उसका बोर्ड का, कहाँ है बाकी का सब? बाकी इधर है ना, ध्यान रखो, कहाँ नहीं होना चाहिए वो। और क्या क्या पानी गया उस पे? अभी हम मदरबोर्ड को चेक करेंगे। पहले हमने जीआर चेक कर लिया दोस्तों, जीआर हमारा थोड़ा सही आ रहा है। ज्यादा पानी गया तो इसको आपको पत्रा को, कैन को निकालना पड़ता है। ठीक है, हम कैन को भी निकालना सिखाएंगे आपको नेक्स्ट बैच में, कैन को कैसे निकालते हैं। जीआर चेक करना कितने लोगों को पता है? जीआर चेक करना, कूल टेस्टिंग कितने लोगों को पता है? जीआर चेक करना बैटरी के अंदर का, और वोल्टेज चेक करना डीसी टू डीसी का। चैट में लिख के बताइए, जीआर चेक करना कितने लोगों को पता है और कितने को पता नहीं है, बताइए। हम बैटरी के अंदर जीआर चेक करता है, तो कितने लोगों को पता है जीआर चेक करना? झट झट बताइए। तो हम बताएंगे, जीआर चेक करके दिखाएंगे आपको, फिर वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे, फिर इसका ऊपर का भी थोड़ा निकालेंगे कैन को, इसका गर्म करके निकालेंगे। तो बोर्ड को पकड़ना पड़ेगा, इधर आ जा। बोर्ड को ऐसे पकड़ थोड़ा सा, ऐसे पकड़, ठीक है। थोड़ा सा इसका ऊपर का था कागज को निकालेंगे, ठीक से पकड़ थोड़ा सा। तो गर्म करोगे तो उसको निकालोगे, और उसके अंदर पानी है क्या देखना पड़ेगा। पहले क्या बोला, आई टेस्टिंग करना, कहाँ का पानी गया है। कभी लाइट सेक्शन जाएगा, कभी ग्राफिक्स में जाएगा। तो गर्म करोगे तो आराम से निकल जाते हैं उसके। तो आराम से पकड़। दिख रहा है सभी को, मैंने ऊपर का ब्लैक कोटिंग को निकाल रहा हूँ कैसे, आराम से थोड़ा सा गर्म करके। चलिए, ऐसे क्यों हो रहा है बाबा, रिस्क नहीं हो रहा है, हाथ में गर्म हो जाएगा। चलिए, अभी हमारा निकल गया सिफू के ऊपर का जो ये था। अभी यहाँ हीट सिंक भी लगा है, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, फिर यहाँ उतना पानी जगह गंजा नहीं है। ये हमारा सिलिकॉन लगा है उस पे, ये देखो यहाँ एक पानी का दिख रहा है। इसलिए मैं क्या बोला आपको, पहले आई टेस्टिंग करना चाहिए, कहाँ कहाँ पानी गया। सिर्फ क्लीन नहीं करना, पहले देखना उसको। या कभी कभी ज्यादा
बुरशी आ जाते हैं ना, तो क्या होता है दोस्तों, वो हमारा आईसी को शॉर्ट कर देता है, या कंपोनेंट का नीचे जो पॉइंट रहता है ट्रैक को जला देते हैं उसको। तो ट्रैक जल गया तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको, फिर उसको ट्रैक को बनाना पड़ता है। चलिए अभी हम देखेंगे, तो हमारा मोबाइल को अभी वीआर चेक करेंगे। कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग कितना को पता है, सीरीज पैरेलल कितना को पता है। हमारा पावर एसी का सीडीसी हाउस कीपिंग, और उस पे हमारा रहते हैं एलडीओ लाइन, बक लाइन, सभी को पता है। ये सुनो बताइए एक बार, पावर एसी का हम बोर्नियो से आपको दिखाएंगे बाद में कि कौन कौन सा लाइन है, या नेक्स्ट बैच में भी दिखा सकता हूँ मैं। अभी देखते हो इसको कितना टाइम लगता है। और क्या हुआ, खत्म हो गया क्या, लग गया कुछ, तो घुसेगा देखो। इसको 2 बार क्लीन करना, 3 बार करना, और उसके बाद दोस्तों ये देखो, ये हमारा कनेक्शन है। और कहाँ पानी है, कैमरा सेक्शन। कैमरा को अभी लगाना नहीं दोस्तों, ठीक है, कैमरा वगैरह बाद में लगाएंगे, सिम कार्ड वगैरह कैमरा बाद में। लगभग क्लीन हो चुका है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास एक बॉक्स है, जो हॉट पानी में जाने के बाद जो क्लीन करते हैं हम, उस पे भी आलमा में डालेंगे। तब हम क्या करेंगे, वो पत्थर को निकाल के, जैसे हमने एक फोन को निकाला था, पानी पे गया था, इस तरह से आपको पूरा पत्थर को निकालना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा खोल के इधर से अलग, ये देखो इसको भी हमने, प्रॉब्लम था, पानी गया था, तो इसको भी हमने चालू कर दिया। थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी है उसको, ये पत्थर निकाला देखो। और कैन को निकालना भी एकदम आसानी से निकालना चाहिए दोस्तों, गड़बड़ करके कैन को नहीं निकालना चाहिए, तो बाकी पूरा फोन खराब हो सकता है। मैंने कैन निकाला, कैसे लगता है आप लोगों को, इस तरह से कितने लोग कैन निकालते हैं, चैट में लिख के बताइए। और कितने लोगों ने कैन निकालते वक्त मोबाइल का बर्बाद कर दिया, ट्रैक को उखाड़ दिया, वो भी ईमानदारी से बताइए। होता है, सीखते टाइम कुछ गलतियां होता है। जो इंसान गलतियां कबूल करते हैं वही आगे बढ़ेगा। जो खुद गलती करते हैं और सना समझते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं, वो हमेशा ऐसे रहेगा, आगे नहीं सीख पाएगा दोस्तों। कोई भी माँ के पेट से नहीं सीखता है, गलती कर करके लोग सीखते हैं। आज जो सक्सेसफुल है, आज हम सक्सेस है, तो हमारे पीछे बहुत सारे फेल्योर है, तो आज हम सक्सेस दिखते हैं आपको। उस फेल्योर को भी देखना चाहिए। आदमी, बच्चा भी जब दौड़ना सीखता है ना, तो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो आपको भी ऐसे पहले काम पे लॉस होगा, फायदा नहीं होगा, फिर लॉस होगा, फिर फायदा कभी होगा, फिर कभी सक्सेस मिलेगा, कभी अनसक्सेस मिलेगा, और आप एक दिन उस शिखर तक पहुंच जाओगे। एक पेड़ को काटने के लिए दोस्तों बहुत सारे कुड़ाली का घात खाना पड़ता है। एक मूर्ति को बांधने के लिए छेनी हाथोड़ी का मार खाना पड़ता है, दर्द को सहना पड़ता है। आपको भी एक टेक्नीशियन बनने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, गुरु का आदर सम्मान करना पड़ता है, तो आप जाके उस स्टेज में पहुंच जाते हैं। और हमेशा शिष्य बन के रहना दोस्तों, हमेशा स्टूडेंट बन के रहना। लक्ष्य, स्टूडेंट बन के रहोगे तो अच्छा रहेगा। इसको साइड में रख दो, हाथ से गिर गया टूट जाएगा, इसको इस तरह संभाल के रखेंगे। इस एलडीओ को थोड़ा सा मैंने रिवॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा था, तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा फिर। मेरा हॉटगन है 300 को रखा मैं, यार को रखा है 350 में रखूंगा बाद में। 360 कर दे मूसा। कभी भी ऐसे हिट मारते टाइम नीचे का बाजू देखना है, उसका ऑपोजिट बाजू में कुछ कंपोनेंट है क्या नहीं है, कुछ कनेक्टर है क्या नहीं है। कभी कभी वो निकल जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ, एक बाजू में काम करता है, दूसरा बाजू में उसका आईसी रहता है, आईसी बंद कर देते हैं। कितना लोगों के साथ हुआ ऐसा, अगर लाइट काम करने गया और उसके बाजू में, हमारे पीछे बाजू में आईसी था, और उसका फोन ही बंद पड़ गया। बताइएगा, चैट में देखेंगे, या कुछ काम करने गया है और हो गया है। चलिए 27 स्ट्रिंग, एक बार मैं चैट पढ़ लेता हूँ,
और उसके बाद मैं मोबाइल का भी जीआर चेक करूंगा। तो जीआर चेक करके बताओ अभी कितना जीआर आएगा, अभी दिखा तो मैं, चेक कर देख लो मेरे साथ। जी सर बहुत बढ़िया, मुझे पता है सर, वेरी गुड। नहीं पता, कुछ लोग पता है कुछ लोग पता नहीं है। तो जीआर मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है। हूँ सर, मुझसे बहुत लोगों के पास से गलती हुआ। जो स्वीकार किया तो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। गलती को स्वीकार करना चाहिए। वो रहा विक्की बॉक्स, क्या कह रहा हूँ। तो हम जो बताते हैं ना दोस्तों, रियलिटी बताते हैं। हम तालियां बजाने के लिए काम नहीं करते। हमें तो आपको सिखाना रहते। मेरे साथ तो हुआ नहीं, टच से ही कर रहा था, आई टेरा आईसी बंद हो गया हमारा, देखा ना। तो गलती नहीं करना, क्यों पीछे ऐसे हमने हिट मारा तो क्या रहता है, इस बाजू में कनेक्टर रहते हैं, कनेक्टर भी खराब हो जाता है कभी कभी। क्या इसका पीछे हम इधर हिट मारेंगे तो इस बाजू में आईसी रहता है, वो खराब हो जाता है। इसको ध्यान देना है। आज बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल दे दिया हूँ, ठीक है। तो अभी देखेंगे हमारा जीआर चेक करके। चलिए मल्टीमीटर में दूसरा भी ले लेता हूँ। अरे मल्टीमीटर कहाँ है, दवा दे दो मल्टीमीटर। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर मल्टीमीटर पुराना यूज करते हैं। अपडेट तो सभी को करने बोलता है, और खुद मल्टीमीटर पुराना यूज करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए हम दोनों में दिखाएंगे। रेड को ग्राउंड पे रखेंगे। इसमें हमारा देखो कितना आ रहा है, 390 आ रहा है कुछ, ठीक है। इसका मतलब ओके, हमारा देखो कितना आ रहा है, दिख रहा है ऊपर। इस पे नहीं आएगा अभी, उस पे आएगा। ये देखो, दिख रहा है। ग्राउंड पे हम क्या करेंगे, रेड प्रोब डालेंगे जीआर चेक करने के लिए। ये हमारा प्लस का पॉइंट है जिसमें जीआर आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड, इसमें बजर बजेगा, ठीक है। और ये हमारा आईडी थर्मल रहेगा। इसको भी आया है हमारा 1014 के ऊपर आता है। इसको हमारा 470 आता है। कभी कभी हमारे अलग रहता है पॉइंट इस लाइन पे, कभी कभी सीधा रहता है, कभी कभी इसका अलग 5G को उसमें हमारा अलग अलग लाइन भी होता है। चलिए अभी चेक किया हमने, क्या क्या रिवर्स वर्स में चेक किया। ये कहाँ रखा तुमने अभी रेंज को, मैं रखा था। तो रखना चाहिए ना, क्या कर देना चाहिए। डायोड मोड पे रखा है हमने। चलिए ऐसे दिखेगा, दिख रहा है। मेरा मल्टीमीटर दिख रहा है सभी को, ये से नो बताओ जल्दी। इसके तो आराम से करना। ग्राउंड पर रेट डाला हमने, यहाँ कितना आया अभी, देखो 440। इसका मतलब हमारा क्या, 400 लगे 600 आना चाहिए, ओके। और जब हम फॉरवर्ड वॉश करेंगे यहाँ से यहाँ, कितना आएगा, एक आएगा या 1000 के ऊपर आएगा। ओके लिख लो, एक आएगा या 1000 के ऊपर, कुल टेस्टिंग 1.5 हैंडसेट का कभी भी आएगा। अगर यहाँ दोनों बाजू में जीआर आएगा तो हमारा हाफ शॉटिंग, बजर बजेगा बीप बजेगा तो फुल शॉटिंग। एक बाजू में 400 आएगा, एक बाजू में 1000 के ऊपर आना चाहिए, तो हमारा अभी शॉटिंग नहीं है जीआर। 1000 को 1200 को आगे जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो रिवर्स में 400 आएगा, और यहाँ हमारा 0.02 आएगा ग्राउंड पे। यहाँ देखेंगे कितना आ रहा है हमारा, 574। सभी दिख रहा है मल्टीमीटर, यस नो। तो हमारा अभी शॉर्टिंग तो नहीं है अभी। अभी देखिए फोन हमारा ऑन होता है कि नहीं। आप लोग क्या लगता है, फोन ऑन होना चाहिए कि नहीं अभी। अच्छी तरह से क्लीन कर दिया हमने, आपके सामने लाइव है। मेरे से तो फोन अभी जीआर भी सही है हमारा। कितने लोग लगता है जीआर सही है, चैट में डाल के बताइए, जीआर सही है गलत है। 21 है। हमें बांग्लादेश, ओ, बांग्लादेश से। सर मेरा सोनी सोनी हो रहा है। सभी को दिख रहा है कि मल्टीमीटर कहाँ है सर, मल्टीमीटर दिखना चाहिए। चलिए अभी दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है मल्टीमीटर अभी, ये सुनो बताओ। फिर से दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, नो सर, ठीक है। मल्टीमीटर, अरे थोड़ा मोबाइल को ये करो, रोटेट करो, दिखेगा, रोटेट करो मोबाइल को।
चलिए मल्टीमीटर नहीं दिखा, फिर से मैं मल्टीमीटर को दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को दिखा, कुछ लोगों को नहीं दिया, চিন্তার কোনো দরকার নেই ভাই, মাল্টিমিটার ফের আমি দেখাচ্ছি। काय टेन्शन घेऊ नका, मल्टीमीटर परत मी दाखवतो, नो टेन्शन। अगेन मल्टीमीटर एंड शो योर स्क्रीन। अभी दिखना चाहिए सभी को। अभी बताइए फिर से, यस या नो मल्टीमीटर? यस। ओके। अभी बांग्ला भाषा बोलो, एक भाई बोल रहा है बांग्ला भाषा बोलें, বাংলা ভাষা में बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं। ঠিক আছে, বাংলা যখন ক্লাস হবে, এখন অনেক স্টুডেন্ট আছে না, 98 100 স্টুডেंट আছে भाई, পরে আমি বাংলা বলবো, ঠিক আছে, क्लास হবে। जो मराठी आहे, काय टेन्शन घेऊ नका, तुम्हाला मराठीमध्ये पण सांगूया आपण, काय काळजी करू नका। आता आपण परत मल्टीमीटर चेक करून दाखवतो तुम्हाला, किती आपला जी आर येतात, आणि व्होल्टेज पण दाखवणार तुम्हाला, ठीक आहे। हे बघा, आता माझ्या मल्टीमीटर ओपन आहे, दिसणार तुम्हाला त्या ग्राउंडला रेड प्रोब, ब्लॅक प्रोब मध्ये दाखवले येते, प्लस मध्ये 449 जी आर येतात, 449 जी आर असते, 449 जी आर, युअर स्क्रीन शोइंग 449 जी आर एंड विवट लाइन, ठीक है। ग्राउंड पे 0.02 आईडी थर्मल में। ये ऑन होत नाही। चलिए दोस्तों, फिर अभी ये ऑन होना चाहिए कि नहीं, आप लोग बताइए हमें, फोन जी आर सही है गलत है? नाम नंबर लिहून अर्धा तासाने या सांगा। काय काय क्लास सुरू आहे, अर्धा तासाने या, हा लिहून घेतो। चलिए दोस्तों, अभी भी 2-4 कस्टमर आ चुके हैं, कोई बात नहीं, मैं सभी को रुका के लिए, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों का प्यार के लिए हमने क्लास लेता हूँ। RRB आप बोर्नियो लेके भी क्लास करेंगे, कोई बात नहीं है। हम विदाउट बोर्नियो से भी सिखाने की कोशिश करते हैं, बोर्नियो में तो कोई भी सिखा देगा आपको। और HP मोबाइल का मोबाइल रिपेयर सिखा रहा है क्या, बहुत लोग दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हमारा भी क्लास को दिखा देता हूँ एक बार। तो मोबाइल को एक बार हम रखेंगे साइड में, क्लीन तो हो गया, तो बैटरी थोड़ा सा डाउन है इसका, 3 वोल्टेज आना चाहिए था बैटरी। चलिए उसको क्लीन करके अभी, काय की बॅटरी डाऊन झाली, माझी बॅटरी गेली, ह्याप मारा लागते काय नाही चेक करून अर्ध्या तासात काय काय नाही क्लास शुरू हुआ था। हा चलिए अभी आपको हम किती वाजता येऊ अर्धा सांगितले तुम्हाला, आठवणी का म्हणजे त्याला द्यायला बरं परत कनेक्टर भी बिठा दो आपके सामने। पहिला उशीर अभी कितना लोग लगता है चालू हो सकता है या नहीं होगा, चैट में लिख के बताइए। इसके बाद बहुत सारा और काम है दोस्तों, ये क्लीन करना, उसके बाद वोल्टेज चेक करना, कूल टेस्टिंग करना, हॉट टेस्टिंग करना, बहुत सारे हैं। तो हम देखेंगे लाइव प्रैक्टिकल में, हमारा मोबाइल का बैटरी भी डाउन है, उसका चार्जिंग करके DC में चालू वगैरह देखेंगे, DC पावर में, ठीक है। एक बार कनेक्टर भी लाना चाहिए था, कनेक्टर है क्या देखेंगे, दूसरा भी कनेक्टर को बिठा दिया हम। डिस्प्ले कनेक्टर को थोड़ा पानी ज्यादा गया उसको, क्या बोला उसका, बहुत दिन हो गया बंदे का। उनका क्या उनका सैमसंग को नेटवर्क प्रॉब्लम को लेकर आता हाँ हाँ, हमारे उसको, ठीक है दोस्तों, उसको पहले हम कैमरा इसको लगाता हूँ। हमारे एम पर देखिए मालूम पड़ेगा जब फोन हमारा ऑन है कि नहीं, ठीक है।
ऐसा टिक करके आवाज आना चाहिए, लॉक होना चाहिए दोस्तों। लॉक हो तो समझना बैठ गया आपका। चलिए हम चार्जिंग को लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ। और फोन को चेक करेंगे क्योंकि हमारा अभी शॉर्टिंग तो नहीं है फोन के अंदर। 0.02 ले रहा है अभी चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो डीसी में देखेंगे पानी भी जाके हमारा मोबाइल के अंदर, और कहाँ शॉर्टिंग है कि नहीं। डीसी पावर में चेक करेंगे। इसे कनेक्टर देखने का मूसा, कनेक्टर देखना है डीसी पावर में। तो पहले क्या करना, 6 पोर्ट में चार्जिंग में लगाना। दूसरा काम करना आपको, डीसी में देखना। तीसरा आपको पोर्ट बंद करके चेक करना। बैटरी भी पूरा डाउन है उसका। इसका डीसी पावर में चेक करेंगे। यहाँ और एक हमारा फोन था, पानी गया था, उसको भी चालू कर दिया हमने। कहाँ है वो फोन, करीन लगाया था उसको, ये सैमसंग। ओप्पो का। अभी इसको हमारा कनेक्टर को चेंज करके देखना है, जो सीसी बोर्ड है वो भी गंज गया है उसको। इसका भी चेक करेंगे, डीसी पावर में हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं। क्यों, बैटरी भी डाउन है, बैटरी 2.8 बैटरी है। नहीं हुआ तो इसके बाद क्या करना दोस्तों, ये हमारा पत्रा को निकालना, जो कैन रहते, कैन को निकालने के बाद इसके अंदर हमें काम करना है। अभी डीसी पे हम चेक कर लेंगे एक बार कहाँ जाते हैं। तो यहाँ तक कितना वो समझ में आया बताइए अभी। वहाँ कनेक्टर एक बार देख ले, कौन देखेगा उसका कनेक्टर, मूसा। ये कनेक्टर चेक कर, कौन सा कर रहा है अभी डीसी पावर में, हो गया कि नहीं, या फिर भूल गया कुछ है। ये कनेक्टर देखो उसमें है क्या, बैटरी कनेक्टर में उधर, इसको दे रहे हैं डीसी पावर। चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आएगा नहीं। कनेक्टर से अभी हमारा स्टूडेंट जो है ऑफलाइन का, वो अभी चेक कर रहे हैं, उसका कनेक्शन कनेक्टर देख रहे हैं, और उसके बाद आपको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखेंगे, डिस्प्ले को निकालेंगे और स्टेप बाय स्टेप काम करके बताएंगे आपको और क्या क्या दिक्कत है उसमें। तो यहाँ तक कितना समझ में आया, मिला क्या हो? अभी उनको मिल गया, लगाओ उसका भी ठीक से, चलो कर, ऑफ है ऑन कर, तो भी दिखा देगा कैसा ऑन करना। तो ऑटोमेटिक लेता है क्या देखेंगे। चलिए, HP, अमित सिंधिया, शमीम, और कैसी रही आज की क्लास? सरफराज सर ने लाइव रिपेयरिंग की। सर, रिपेयर हो गया। HP, आप कहाँ से हैं? काफ़ी सारे लोग हैं आपके साथ, काफ़ी बड़ी वर्क रिपेयरिंग शॉप है आपकी। इसका असर हमने जो जो बताया सभी को समझ में आएगा, पूछ लीजिए एक बार। किंतु अभी हमारा थोड़ा अभी भी बारीक शॉट है, उसको पावर एसी से काम करना पड़ेगा। डीसी पावर में ऑटो कंज्यूम ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा VPH लाइन शॉर्टिंग आ रही है, बाकी पत्रा भी निकलना है। एक बार चलिए, कैमरा में दिखाऊंगा सभी को, एक बार एक कैमरा लेकर, एक मिनट, हाँ इसको ही लेकर एक बार। कितने लोग यहाँ तक समझ में आई चीज़ें? वो लगा ये तो लगा लगाना 25 जो ऑटो कंज्यूम लेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो उल्टा हुआ, सीधा कराएगा। एक मिनट, दिख रहा है सभी की स्क्रीन, देख लीजिए एक बार। ऑटो कितना दे रहा है, 35। चलिए मैं वायर को थोड़ा सा कर देता हूँ। इसका मतलब हमारा भी डीसी टू एसी पावर से काम है। निकाल दो उसको, ये लेता हूँ, और एक बार लगाओ,
तो हमारा भी कैन को निकालना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट कल बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ तक लोग समझ में आ गया। तो अभी हमारा आधा काम हो चुका है, आधा काम अभी बाकी है उसको। दिख रहे हैं कितना वो दिख रहा है मेरा स्क्रीन? कितना वो लगा जैसे मैंने सही बोला? अभी इसका वीपीएच लाइन शॉर्ट है, सैमसंग में वीवैट कहते हैं, और मीडियाटेक में उसका वी सिस्टम कहा जाता है, और क्वालकॉम में वीपीएच पावर कहा जाता है। कितना लोग सहमत है हमारा बातों से? मैं आपको लाइव आज करके दिखाया, प्रोसेस बताया। चलो बंद करते हैं अब इसको, पत्रा भी कैन निकालेंगे, ठीक है? कैन निकाल के आपको बताएंगे। चलिए सर, आज का क्लास यहाँ तक ही। जो जो मैंने बताया बहुत ही आज मैंने काट छाट नहीं किया, डीप नॉलेज देने की कोशिश किया। अभी हम पत्रा निकालेंगे बाद में, क्यों टाइम बहुत लग जाएगा। तो यहाँ तक बताइए कितना वो समझ में आया? कैन कटिंग भी बता देंगे हम। नहीं, कैन कटिंग तो अब कल करेंगे, कोई नहीं। जी जी, वही तो। कटिंग वगैरह कल कर लेंगे। बाकी अनम्यूट का परमिशन है। कितने लोगों को आज की क्लास में आइडिया मिला कि कैसे अपने को प्रोसेस करना है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है, पहले ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट हम कैसे करें। सब ऊपर से चला गया, आसिफ कह रहे हैं समझ में आया, रैपिड सेल कह रहे हैं ऊपर से चला गया। थोड़ा सा एडवांस था, हो सकता है कि ऊपर से चला गया। तो यही सारी चीज़ें आपको भी सीखनी है कि आप भी इस लेवल पे काम कर सकें। वैसे कितने लोग सीखने के लिए चाहते हैं? आज चूंकि हमारा 11 साल हो रहा है, फाउंडेशन डे है, तो एक ऑफर भी है। अगर कोई अपडेट होना चाहते हैं तो अगले 4:30 बजे तक हम लोग हैं यहाँ पे लाइव। अगर कोई जुड़ना चाहता है, अपडेट होना चाहता है, तो वो लाइव क्लास के दौरान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी कोई और भी सवाल है तो वही पूछ सकते हैं। अभी हम लोग 3 मिनट और हैं। सर ये सैमसंग का हाफ शॉट हुआ तो क्या करना सर? सैमसंग का हाफ शॉट हुआ तो क्या करना? अभी वो हाफ शॉट का ही बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अभी ये तो बेसिक, अच्छा अभी क्लास में कैसा एडवांस लेवल तक हो जाता है क्या, कैसा करके? हाँ, एडवांस लेवल तक बताया जाता है, बिल्कुल एडवांस, जैसे अभी एडवांस लेवल में बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें हम्म। आपको बताई जाएंगी। अच्छा, अभी मेरा पास तो एक दो सैमसंग का वाटर डैमेज हाफ शॉटिंग है। हम्म। इसके लिए एक साइड 0.35 आ रहा है, एक साइड 0.978 ऐसा है हम्म। इसके लिए। तो मंजूनाथ कहाँ से हैं आप? हम कर्नाटक। कर्नाटका से? ओके। तो कैसा सीखना चाहते हैं कि अभी के लिए सोल्यूशन मिल जाए उससे हो जाए, या फिर चाहते हैं कि फर्दर भी कभी कोई मोबाइल आए तो उसको भी हम खुद से बना सकें, वैसा सीखना चाहते हैं? कैसा चाहते हैं कि बस अभी नहीं सर, काम चल जाए, अभी या फिर बाद में भी जब मोबाइल आए तो उसको भी हम बना सकें? हाँ हाँ सर, वही इसके लिए सर अभी वो क्लास लिए तो अभी फुल एडवांस लेवल में बताता है कैसा करके, वही पूछना। हाँ, तो उसमें पूरे एडवांस लेवल में बताया जाएगा। जो क्लास लेंगे उसमें फुल एडवांस लेवल में आपको जानकारी दी जाएगी। बैटरी नहीं बैटरी है। और आज का मार रही है। ऑफर भी है। जो भी जुड़ना चाहते हैं, क्लास तो वैसे बंद करने का टाइम हो गया है। आज का ऑफर मैं बताता हूँ आपको। पता करते हैं हम। आज चूंकि हमारा 11 साल हो गए हैं रिपेयर माई मोबाइल को, तो 50% का ऑफ चल रहा है सारे जो फोन, 14-15 रुपए चाहे एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, या फिर हमारी फाइल की सब्सक्रिप्शन भी हो। उस पर आपको सीधा 50% का ऑफ मिलेगा, यानी कि सिर्फ 7,990 लगेगा। किसके ले रहा है? किसके? कॉपी बैटरी कोई 7-8 रुपए। सिर्फ आपको 7,990 लगेगा। ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ 1400 रुपए में कॉपी तो ऑफलाइन भी आपको 7 दिनों का वहाँ मिल जाएगा। सर तो कितना वो फाइल भी चाहिए सर? ऑफलाइन तो हम उधर आ नहीं सकते। तो ऑनलाइन कर लेंगे। ऐसे भी 90% लोग ऑनलाइन करने के बाद ऑफलाइन में नहीं आते हैं, वो तो आपकी तसल्ली के लिए हम लोग ऑफलाइन देते हैं। मगर 90% लोग अपडेट हो गए तो फिर क्यों दुकान पे आएंगे, कस्टमर का लॉस हो जाए।
तो जो सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, सॉफ्टवेयर का कोई टूल्स मिलेगा क्या हमें? हाँ, सॉफ्टवेयर का बहुत सारे फ्री टूल्स है, वो सब मिलेंगे वहाँ पे। अगर लाइसेंस वाला टूल्स होगा तो आप प्रोवाइड करवा देंगे? हाँ, रेंट पे मिल जाएगा आपको। रेंट पे हमारी टीम है, जो अगर किसी को रेंट पे टूल चाहिए, एक्टिवेशन चाहिए, ऑनलाइन काम करवाना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी ग्रुप में। ठीक सर, आज ठीक। ग्रुप में जुड़ेंगे तो हमारी टीम है जो कि ऑनलाइन में काम भी करती है, आपको एक्टिवेशन भी करके देती है, तो वो सारी चीज़ें आपको वो करके वहाँ पे दे देंगे। सर ज्वाइन करने के बाद कितने घंटे हमको ट्रेनिंग दिया जाएगा? ट्रेनिंग का 1 घंटा चलता है और 3 घंटे का सपोर्ट क्लास चलता है। सपोर्ट क्लास क्या होता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर का मोबाइल है जिसमें फंस रहे हैं, तो वहाँ पे हाँ आके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। सर, सपोर्टिंग वाला कंटिन्यू रहेगा या फिर जानबूझ के डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे सर? नहीं नहीं, कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा। आप स्टूडेंट वाले ग्रुप में भी रहेंगे, वहाँ पर भी आपको सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट भी रहता है और वीडियो कॉलिंग सपोर्ट भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। सर कितने पैसे लगेगा सॉफ्टवेयर और फाइल? सॉफ्टवेयर और सिर्फ सॉफ्टवेयर 7,990 है। और फाइल के लिए? फाइल के लिए तो 999 है, अभी आपको 499 लगेगा। एक साल के लिए? सिर्फ फाइल का 499 लगेगा। एक साल के लिए सर? हाँ, 1 साल। और फाइल का आपको ट्रेनिंग का आपको 7,990 लगेगा। 499 क्या सर? वो हमारी वेबसाइट की फाइल्स पेड रहती है, तो उसके चार्ज लगता है। अभी चलिए। 7,999 को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब मिलता है ना सर? हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब मिलता है। ऐसे 14,990 है, मगर आज हमारा फाउंडेशन डे है तो उसका ऑफर मिल रहा है। तो बाकी सर 45 डेज ये कि 2 महीना 3 महीना बोल रहे थे जो? 2 महीना 3 महीना, उसमें आपको 45 डेज है। ये स्पेशल ऑफर में है, तो इसमें बेसिक का थोड़ा सा, अगर आपको रिंगर चार्जर माइक आता है तो वो हाँ सारी आता चीज़ें है। इसमें नहीं सिखाई जाएंगी। आपको हाँ थोड़ा कंपोनेंट से स्टार्ट किया जाएगा। ओके। हाँ बेसिक रहेगा। ऐसा रहे तो अच्छा हो जाता। थोड़ी बहुत ओके ठीक। जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आपको ये ठीक क्लास सर। ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक एटलीस्ट सर, रिंगर बेसिक चार्जर मालूम है माइक सर। और रिंगर चार्जर माइक तो आना चाहिए। जी तो आ रहा है सर। फोल्डर का काम आना चाहिए, तो फिर ये हाँ कोर्स आपके लिए है। सर, फोल्डर और जैक और एयरफोन सब चेंज कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, ठीक। ठीक है। वो लाइट ऐसी चार्जिंग का सेक्शन सब बताता ना सर सब इसमें? बताया जाएगा, सारा कुछ बताया जाएगा। इसमें आईफोन का भी सॉफ्टवेयर आपको बताया जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है। ये चलिए। खबर है। आज भी खबर सैमसंग है। वाला मोबाइल किसके पास है? चलिए, तो कोई जुड़ना चाह रहा है तो अपना नंबर चैट में आप डाल सकते हैं। या फिर लाइव क्लास में अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर मैं देता हूँ, उसी पे पेमेंट करके आप उसी पे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपकी क्लासेस 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी।